19 अप्रैल से लोकसभा चुनावों के लिए मतदान शुरू हो रहा है। इससे पहले पर्यावरण पर देश भर में काम करने वाले 70 से ज्यादा संगठनों ने वोटरों से अपील की है। उन्होंने कहा कि भविष्य साफ हवा और पानी के लिए वोट करें। अपील करते हुए इन संगठनों ने कहा कि देश इस समय ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, जल संकट, बारिश की कमी और अधिकता, ग्लेशियरों का पिघलना और प्रदूषण का सामना कर रहा है। हाल ही में आई रिपोर्ट से पता चलता है कि देश की स्थिति में पर्यावरण बदलते मौसम के लिहाज से बदतर होती जा रही है। हवा लगातार खराब हो रही है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन बढ़ रहा है, भूजल में कमी आ रही है, नदियां प्रदूषित और सूखती जा रही हैं, कूड़े के पहाड़ बढ़ रहे हैं। इन संगठनों में पीपल फॉर अरावली, यूथ फॉर हिमालय, क्लाइमेट फ्रंट जैसे 70 से ज्यादा संगठन शामिल हैं और इनका कहना है कि कुछ सालों के दौरान भारत में पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा करने वाले कई महत्वपूर्ण कानूनों को जन विरोध के बावजूद बदलाव कर कमजोर कर दिया गया। हिमालय और अरावली के जंगल, नदियां, पहाड़ और रेगिस्तान के अलावा मध्य और पूर्वी भारत में हसदेव वन और अन्य निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम घाट में वर्षा वनों का दोहन बढ़ता जा रहा है। ये दोहन बांध परियोजनाओं, कोयला खनन, पत्थर और रेत खनन और रियल एस्टेट के लिए किया जा रहा है। 70% भूजल स्रोत सूख चुके हैं। इनके रिचार्ज होने की क्षमता 10% कम हो गई है। चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहर पानी की कमी से जूझ रहे हैं और IQ एयर की रिपोर्ट ने देश को तीसरा सबसे प्रदूषित देश घोषित किया है। दुनिया के 50 प्रदूषित शहरों में 42 भारत के हैं। संगठनों की राजनीतिक दलों से मांग पहली, सूख चुकी सभी नदियों, जोहड़ों, झीलों, तालाबों और अन्य वाटर बॉडी को पुनर्जीवित करना। दूसरा, हिमालय, अरावली और पश्चिमी घाटों में नदियों को जोड़ने और बांध बनाने, विस्फोट करने, सुरंग बनाने और पहाड़ों को काटने वाली सभी प्रोजेक्ट्स पर रोक और इनके इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी करना। तीसरी, पहाड़ों पर माइनिंग रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से अल्टरनेटिव बिल्डिंग मटेरियल की पॉलिसी लागू करना। चौथा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल को सख्ती से लागू करना। STP और ETP से सीवेज और गंदे पानी को साफ करके उसे दोबारा इस्तेमाल करना। अब वोटरों को ध्यान देने की बात। पहला, प्राकृतिक और लोकतांत्रिक विरासत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता और संवाद हो। दूसरा, भारत में विकास की परिभाषा को बदलने की जरूरत। प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर विकास नहीं होना चाहिए। इससे प्राकृतिक सिस्टम का नाश होने के बाद जल असुरक्षा और वन्य जीवों के भविष्य पर खतरा बढ़ रहा है। तीसरा, हिमालय, अरावली, पश्चिम और पूर्वी घाटों, तटीय क्षेत्रों, वेटलैंड, नदी घाटियों, मध्य भारतीय और उत्तर पूर्वी वन क्षेत्रों में सामुदायिक आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना और इन प्राकृतिक इलाकों में कॉर्पोरेट शोषण पर रोक लगना। चौथा, सभी स्थानीय और राष्ट्रीय विकास संबंधी निर्णय प्रक्रिया में समुदाय और नागरिक समाज को केंद्रीय रूप में शामिल करना। ग्राम सभा की सहमति के बिना वन भूमि और खेती की भूमि का लैंड यूज न बदला जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।